friend, this is Vishal Singh. Welcome to your YouTube channel A to Z English Language with Vishal Singh. आज हम लोग प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन में डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं और मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में भी बात करेंगे। तो जान लेते हैं प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, इसके बारे में बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को आप समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे सामने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे अशोक एंड किंग, गंगा एंड रिवर, द हिमालय एंड माउंटेन, दिल्ली एंड सिटी। ठीक है, तो अपने पेयर ऑफ वर्ड्स को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो इसमें अशोक, गंगा, द हिमालय, दिल्ली, ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। ये प्रॉपर नाउन है। कैसे जाना? क्योंकि प्रॉपर नाउन में क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताया जाता है। तो अशोक, गंगा, द हिमालय एंड दिल्ली, ये क्या है? यह किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम है। ठीक है, अर्थात ये क्या है? प्रॉपर नाउन। मतलब प्रॉपर नाउन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन कौन से? अशोक, गंगा, द हिमालय एंड दिल्ली। जरूरी नहीं है कि यही हो प्रॉपर नाउन, किसी का भी नाम हो सकता है, किसी भी रिवर का नाम हो सकता है। ठीक है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है, वो सब क्या होंगे? प्रॉपर नाउन। जैसे अशोक यहाँ पे दे रखा है, हो सकता है विवेक दे रखा हो। गंगा यहाँ पे देख रहा है, ये हो सकता है यमुना हो। हिमालय या कोई और भी हो सकता है, दिल्ली है तो दिल्ली की जगह कोई और भी स्थान हो सकता है। तो वो सब क्या होंगे? प्रॉपर नाउन, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिनके व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताया जाता है। ठीक है, अब इसमें दे रखा है रिवर, किंग, रिवर, माउंटेन एंड सिटी। ये क्या है? किंग। जैसे दे रखा अशोक एंड किंग, तो अशोक क्या है? अशोक प्रॉपर नाउन था, तो किंग क्या है? मतलब अशोक एंड किंग, तो जाहिर है मतलब अशोक के बारे में बात हो रही कि अशोक एंड किंग। ठीक है, तो किंग हो गया, जैसे रिवर हो गया, माउंटेन हो गया एंड सिटी, ये सब क्या है? ये सब हमारे कॉमन नाउन है। ठीक है, वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न पर्सन, स्थानों, प्लेसेस तथा वस्तुओं को समान रूप से दिया गया, अर्थात ये कॉमन नाउन है। मतलब जो किंग है, रिवर है, माउंटेन है एंड सिटी, ये क्या है? एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, मतलब पर्सन्स, ठीक है, प्लेसेस और तथा वस्तुओं को समान रूप से दिया गया है, अर्थात ये कॉमन नाउन है। कह रहा है कि जो ये किंग, रिवर, माउंटेन एंड सिटी हैं, ठीक है, जो नाम दिए गए ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। जैसे अशोक है, अशोक की जात क्या है? कि मतलब वो किंग है। ठीक है, तो किंग क्या हो गया? उसकी जात हो गई। गंगा, गंगा क्या है? गंगा एक नदी है, तो नदी उसकी क्या हो गई? नदी उसकी जात हो गई। हिमालय, हिमालय क्या है? हिमालय माउंटेन है, तो माउंटेन क्या हो गया? इसमें जातिवाचक संज्ञा, मतलब कॉमन नाउन हो गया। हिमालय क्या हो गया? हिमालय हो गया प्रॉपर नाउन, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्योंकि विशेष व्यक्ति या वस्तु स्थान के बारे में बात यहाँ पे हो रही है। ऐसे दिल्ली, दिल्ली क्या है? प्रॉपर नाउन। एंड दिल्ली क्या है? दिल्ली सिटी है, तो सिटी इसकी क्या हो जाएगी? सिटी, दिल्ली जैसे कोई जगह है, मतलब प्रॉपर नाउन है कि दिल्ली के बारे में बात हो रही है। और दिल्ली क्या है? दिल्ली एक शहर है, मतलब सिटी है, तो सिटी क्या हो गया? सिटी इज ए कॉमन नाउन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन क्या होता है? देखिए, कुछ पहले के जो भी इंग्लिश के ज्ञाता रहे होंगे, उन्होंने ये पार्ट्स बताए। ठीक है, जो मैंने आपको इसके पहले बताया था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, जो भी है। ठीक है, अब जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन है वो क्या है? तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन कितने पार्ट्स में डिवाइड है? पहला काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गणनीय संज्ञा।
तो गणनीय संज्ञा या काउंटेबल नाउन वह संज्ञा होती है जिसकी गणना की जा सके, ठीक है, मतलब जिसको गिना जा सके, वो क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन या गणनीय संज्ञा। जैसे एग्जांपल 1 एप्पल, 2 बनानास, 3 चेयर्स, 4 पेन्स, 5 बैंगल्स या 10 साइकिल्स, 5 ट्रेन्स, ये सब क्या हैं, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। ऐसे ही अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन भाई वो होता है जिनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं असंख्येय संज्ञा। असंख्येय संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसकी गणना ना की जा सके, मतलब जिसको गिना ना जा सके, ठीक है, जिसकी हम लोग गिनती ना कर सकें, वो सब क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। जैसे एग्जांपल इंक, इंक क्या लिक्विड है तो उसको गिन तो समझ सकते नहीं है ना। ऐसे मिल्क, ब्रेड, शुगर, सॉल्ट, वाटर, ये सब क्या है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। नोट में लिख लीजिएगा, अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं हमारे, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में किया जा सकता है। जैसे पेन का पेन्स हो गया, चेयर का चेयर्स हो गया, बॉय का बॉयज़ हो गया, या गर्ल का गर्ल्स हो गया, ठीक है। एलिफेंट का एलिफेंट्स हो गया, ठीक है, जिनको गिन सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन कहते हैं ना। फिर दूसरा नोट क्या है कि काउंटेबल नाउन का प्रयोग प्लूरल नंबर में किया जाना संभव नहीं है। जो अनकाउंटेबल नाउन है हमारे, उनका प्लूरल नंबर में यूज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए जैसे दे रखा है मिल्क, तो क्या मिल्क को मिल्क लिख देंगे आप, नहीं तो गलत हो जाएगा ना। तो यही बता रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग प्लूरल नंबर में नहीं किया जा सकता। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा, काउंटेबल नाउन जातिवाचक संज्ञा तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो हमारे जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। मतलब जो जातिवाचक मतलब क्या नाम है, कॉमन नाउन, और व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब प्रॉपर नाउन, ये किस में आते हैं, ये काउंटेबल नाउन में आते हैं, क्योंकि इनको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है, इनकी गणना हो सकती है। और अनकाउंटेबल नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन आते हैं, इनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। क्या भाई किसी जैसे अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं गिन सकते, मटेरियल नाउन को नहीं गिन सकते, इसमें दे रखा है कलेक्टिव नाउन नहीं गिन सकते, तो आप पूछेंगे क्यों नहीं गिन सकते, क्या आप किसी के भाव को गिन सकते हो, ठीक है, या सोना दे रखा, मटेरियल कोई दे रखा है तो क्या उसको आप गिन सकते हो, या कहीं कलेक्शन है किसी चीज़ का, मान लीजिए बहुत भीड़ लगी हुई है, ठीक है, तो क्या आप उसको गिन पाओगे, नहीं गिन पाओगे ना। इसलिए इनको किस में रखा गया है, अनकाउंटेबल नाउन में। आई थिंक आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।